हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है व्हेन फाइलिंग योर आईटीआर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मिसिंग इनकम सोर्सेज। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी मेन इनकम सोर्स होती है वो अपने दूसरे सोर्सेज को डिक्लेयर करना ही भूल जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, रेंटल इनकम हो गया फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, फ्रीलांस अर्निंग्स। इन पर ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड होता है, टीडीएस पेड होता है, एंड स्टिल उन्हें आप अगर डिक्लेयर करना भूल जाएंगे तो पेनल्टीज या फिर नोटिस आ सकते हैं। उसके बाद, इग्नोरिंग एग्जेम्प्ट एंड अदर इनकम्स। जो इनकम्स टैक्सेबल नहीं है, सच एज पीपीएफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस मैच्योरिटी, एग्रीकल्चरल इनकम, एचआरए, इन्हें स्टिल डिक्लेयर करने की जरूरत है इन योर आईटीआर। ओमिट करने से आपको रिटर्न इनकम्प्लीट मान के नोटिस आ सकती हैं और पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। Skipping Form 26As, AIS, and TIS reconciliation. These three forms, the Trinity, are to be reconciled in every case when you're filing ITR. इससे आपके इनकम मिस होने के, सोर्सेज मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है while filing the ITR. इसके थ्रू आप TDS का भी पूरा बेनिफिट ले पाते हैं और अगर रिफंड बनना होता है तो इसके थ्रू इट्स मोर लाइकली। फिर आता है चूजिंग द राइट और रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। यूजिंग आईटीआर 1, आप अगर आपके पास कैपिटल गेन्स हैं तो एक गलत तरीका है। वैसे ही बिजनेस इनकम्स हैं, आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, तो मेक श्योर अप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म आप यूज कर रहे हैं व्हेन डिक्लेयरिंग योर इनकम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। फिर आता है रॉन्ग असेसमेंट ईयर। मेक श्योर जब आप फाइल कर रहे हैं तो करेक्ट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में डिफरेंस समझें और अपना ही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें, नॉट द प्रीवियस वन। फिर आता है नॉट वेरीफाइंग योर आईटीआर। फाइलिंग इनफ नहीं है, अगर आपने फाइल कर दिया है तो उसे रिकंसाइल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग। ये ऑनलाइन भी हो जाता है और साइन थ्रू फॉर्म में भी हो जाता है। ऑनलाइन इज मोर प्रेफर्ड नाउ। और बिना वेरिफिकेशन के आपकी आईटीआर फाइल्ड ही नहीं मानी जाएगी। फिर आता है लेट और नो फाइलिंग। आईटीआर को ना फाइल करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक फॉर फाइलिंग आईटीआर। और लेट फाइल करने से आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है विच यू कैन इजिली अवॉइड इफ यू जस्ट फाइल द आईटीआर विद इन द डेडलाइन। एंड लास्टली, इनकरेक्ट पर्सनल और बैंक डिटेल्स। अगर आपका नाम, पैन, बैंक अकाउंट जैसी जनरल डिटेल्स में आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पास रिफंड पहुंचने में या डिमांड्स पहुंचने में प्रॉब्लम आ सकती है, विच यू कैन इजिली अवॉइड बाय चेकिंग दीज डिटेल्स प्री हैंड। सो दैट वाज ऑल अबाउट मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल फाइलिंग आईटीआर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।